इंडिया के एक एम्बेसडर रहे हैं सैयद अकबरुद्दीन साहब। वो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के बारे में बातें करते रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं। मैं चाहता हूँ आप भी सुने। एक तो हम क्रिकेट नहीं खेलते थे अपार्थाइड साउथ अफ्रीका से, और आज हम एक और मुल्क से नई क्रिकेट खेलेंगे। क्योंकि ये जो अटैक है ना, इस पे बंदे तो हमारे मरे हैं, लेकिन वी आर अ प्लूरलिस्ट कंट्री। हमारी सोशल कोहेजन पे हमला किया गया। अकबरुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बात की है। हमारा इकोनॉमिक मोमेंटम को रोकने की कोशिश की गई है। भाई हमें तो उठने नहीं दिया गया। पाकिस्तान में पिछले 20 साल से ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टर को नहीं आया। चाइनीज कराची में हो तो उनके ऊपर सुसाइड हमले करवा दिए जाते हैं। द BLA ने पाकिस्तान के ऊपर जितना हमला करवाया है, और कुछ लोग ईरान में बैठे हैं, कुछ अफगानिस्तान में बैठे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है। कुलभूषण यादव कहां से पकड़े गए थे? पाकिस्तानी फौज के DGM ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू दिस एक्सप्लेनेशन। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के एक एम्बेसडर रहे हैं सैयद अकबरुद्दीन साहब। वो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के बारे में बातें करते रहे हैं, और बातें वो क्या करते रहे, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं। मैं चाहता हूँ आप भी सुने, और उसके ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूँ सैयद अकबरुद्दीन साहब को। बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं। मुझे याद आई थिंक जब पुलवामा हुआ था तो उस वक्त ये न्यूयॉर्क में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त। और वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि जनाब हम क्रिकेट नहीं खेलते थे अपार्थाइड साउथ अफ्रीका से, और आज हम एक और मुल्क से नई क्रिकेट खेलेंगे, ये वो कह रहे हैं। और बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना, एक देयर इज़ अ सेंस ऑफ मैं इसको एरोगेंस कहूँगा कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम कौन है, हम आपको बाइकआउट कर देंगे, तुम्हारा कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं होगा। बेसिकली ये एटीट्यूड है। एंड पाकिस्तानी लोग इस एटीट्यूड को लेके बड़े आजकल देखते हैं कि भारतीय लोग कैसे क्यों करते हैं। वाई इज़ दिस सो? मोदी साहब कहते हैं आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। अगर ये बात पाकिस्तानी वज़ीर आज़म करे तो इंडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को या पाकिस्तानी लीडर को ये जवाब देना नहीं आता है? लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने तो जवाब नहीं दिया। कोई पता नहीं दे ही दें, लेकिन ये सुनिए ज़रा। Is now we are refusing to play cricket with another country. And you need to understand the depth of our engagement and our revulsion of why we are doing this. Yes, this terrorist act led to a loss of large number of lives. Yes. But it was much more. We see this as an act of undermining our social cohesion, as was just told. We are a pluralistic country with diversity as our. वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो अटैक है ना, इस पे बंदे तो हमारे मरे हैं, लेकिन वी आर अ प्लूरलिस्ट कंट्री। हमारी सोशल कोहेजन पे हमला किया गया। देखिए, दहशतगर्द जब भी हमला करते हैं सोशल कोहेजन पे ही हमला करते हैं। जब BLA पाकिस्तान पे हमला करता है तो क्या करता है? क्या इंडिया के सहाफ़ी अपनी जब ट्विटर हैंडल्स के ऊपर लिखते हैं, मैं देखता हूँ आदित्य राज कौल और सिद्धांत सिबल, वो क्या लिखते हैं? पंजाबी आर्मी। इज दिस पाकिस्तान आर्मी या पंजाबी आर्मी? Don't you think that these Indian deep state journalists, they are targeting Pakistan's social cohesion by saying that this is a Punjabi army? And the people do understand कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये पाकिस्तान का जो नेशनल पूल है उससे निकलते हैं। अगर पंजाब की आबादी लेट्स से 12 करोड़ है, 13 करोड़ है, तो 13 करोड़ के हिसाब से ही हर जगह पंजाब के कोटा सिस्टम के मुताबिक लोग लिए जाते हैं जो गवर्नमेंट सर्कल्स में। तो इसका मतलब है कि पंजाब दुनिया, पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब ही है। भाई पंजाब सूबा बड़ा है, बट दैट डज नॉट मीन कि पंजाब डोमिनेट्स एवरीथिंग। ये तो आप इस्लामाबाद में आपको बताऊँ कि मैं बताऊँ कि कहाँ सिंध के लोग बैठे हैं, कहाँ खैबर पख्तूनख्वा के लोग बैठे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सो हमला जब पाकिस्तान में किया जाता है, जब सिंधियों बलूचिस्तान में हमारे बलोचियों को कत्ल किया जाता है, जब खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों को हमला किया जाता है, तो पाकिस्तान तो सीधा सीधा कहता है कि ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं। तो क्या वो पाकिस्तान की
सोशल कोहेजन पे हमला नहीं है। वी कंडेम द अटैक इन पहलगाम। अब इंडिया चाह रहा है कि अब ये सारे लोग जो रिटायर्ड हैं इनको नौकरियां मिल गई है ना। सैयद अकबरुद्दीन साहब को भी नई नौकरी मिलने के ख्वाहिश है। मैं आई एग्जैक्टली नो हाउ मेनी पीपल ये जो ग्रुप्स का हिस्सा बने हैं। शंग्रीला साहब जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी मिडल ईस्ट हैं, अपना जो अमेरिका में तरनजीत सिंह होता है वो अमेरिका और वो नॉर्थ साउथ अमेरिका के ट्रिप पे निकले हुए हैं। मतलब एवरीबडी इज़ ऑन इट्स ओन ट्रिप, निकला हुआ है। ये डिप्लोमेट सारी बात है, दे आर वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट, दे आर वेरी क्लोज टू द पॉलिटिकल सेटअप। डॉक्टर जयशंकर के बड़े करीब लोग हैं, तो ये यही बातें करेंगे। सोशल कोहेजन पे बिल्कुल हम समझते हैं कि जब भी दहशतगर्द दुनिया में कहीं पे हमला करते हैं तो वो सोशल कोहेजन पे करते हैं। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप क्रिकेट खेलना बंद कर दें, आप बिल्कुल बंद कर दें। आपने अगर कारोबार बंद कर दिए हैं, बॉर्डर बंद कर दिए हैं, क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इजंट देयर एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया फॉर अस टू प्ले क्रिकेट? एंड फॉर इंडियंस इज देयर नॉट एनी अदर कंट्री अदर देन पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट? ऑब्वियसली देयर इज। भाई ये क्या बात हुई? आप क्या बात कर रहे हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमने अपार्थाइड साउथ अफ्रीका से नहीं खेलागा, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान को क्या समझते हैं, होता कौन है पाकिस्तान? भाई सोशल कोहेजन पे दहशतगर्द, मुझे ये बताएं, ये जो 2025 की यूएस थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई है इसमें 2500 लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल हुए। हाउ मेनी पीपल गॉट किल्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द टेररिज्म? 25-26 यहाँ पे हुए, यहाँ 2500 हुए हैं। अगर मैं बंदूक उठाना शुरू कर दूं, मैं गालियां देना शुरू कर दूं एंड मैं ये सारा करूं, भारत के बारे में करना शुरू कर दूं, यू नो नेशन पाकिस्तान इज इंगेज्ड विद दीज प्रॉक्सीज। हमें नहीं पता क्या, बट आपको सिस्टम में सर्वाइव करना होता है, चीजें करनी होती हैं। आपको अपना मॉडल आप करें। ये सुने क्या कहते हैं। सिग्नेचर yet we saw an attempt to undermine that social cohesion. More importantly, we see this as an attempt to undermine our economic momentum. मुझे ये कह रहे हैं अकबरुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बात की है, हमारा इकोनॉमिक मोमेंटम को रोकने की कोशिश की गई है। भाई हमें तो उठने नहीं दिया गया। अकबरुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बात की है। आप कह रहे हैं कि आप इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि चौथी हो गई है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इस साल के आखिर में होंगे। आई एम टेलिंग यू, जो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी और बहुत सारे लोग इंडिया में बातें कर रहे हैं चौथी बड़ी इकोनॉमी, कह रहे हैं कि स्टिल द डाटा इज येट टू कम एंड टू बी कंफर्म्ड एंड मे बी इन फ्यू मोर मंथ्स। मैंने बीबीसी की रिपोर्ट आज सुबह पढ़ी है। बट द क्वेश्चन इज ओके, हो गई चौथी बड़ी इकोनॉमी, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में पिछले 20 साल से ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टर को नहीं आया। पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले यहाँ दहशतगर्दी का वाकया हुआ। क्या इकोनॉमिक कोहेजन जो है वो ग्रोथ हमारी रोकी नहीं गई? आप कितने 7% पे आप ग्रो कर रहे हैं, हम किस तरह ग्रो करते हैं? We have our political problems. We do have. मैं absolutely understand that. But because of this terrorism, because of this जो दहशतगर्द जमातें पाक बलोचिस्तान के अंदर चाइनीज ने $40 अरब लगाया आके। बहुत सारे डाटा आते हैं, कोई कह रहा है $50 अरब था, $60 अरब था, लेकिन $25 अरब का तो एटलीस्ट उनकी गवर्नमेंट मान रही है, प्राइवेट सेक्टर के उसके अलावा मेरा ख्याल है। $25 अरब लगाया है आपके इन प्रॉक्सीज ने बलूचिस्तान के अंदर सीपैक को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, चाइनीज को वहां से भगा दिया है। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ पे हमला है। भाई हमारे तो आए बिजनेसमैन इन प्रॉक्सीज ने जो है भगा दिए हैं, और आपको अपनी इस इकोनॉमिक मोमेंटम की फिक्र है जो कि होनी चाहिए। एंड मैं बार बार कहता हूं, एनी अटैक एनीवेयर इन इंडिया बाय एनी नॉन स्टेट एक्टर इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। वो एलईटी करे, वो इंडिया के लोकल वो लश्कर फ्रंट करे, वो कोई भी करे, हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म, हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। किसी द मोनोपोली ओवर वायलेंस लाइज विद द स्टेट एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज अ कंप्लीट मोनोपोली ओवर वायलेंस एंड सिमिलरली द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज अ कंप्लीट मोनोपोली ओवर वायलेंस। इट कैन नॉट, यू कैन नॉट आउटसोर्स दिस टू द नॉन स्टेट एक्टर्स। बट द क्वेश्चन इज कि हमारी तो ईंट से ईंट बजा दी। चाइनीज कराची में हो तो उनके ऊपर सुसाइड हमले करवा दिए जाते हैं। द BLA ने पाकिस्तान के ऊपर जितना हमला करवाया है, और कुछ लोग ईरान में बैठे हैं, कुछ अफगानिस्तान में बैठे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है। कुलभूषण यादव कहां से पकड़े गए थे?
an Indian serving naval officer is in Pakistani custody and you talk कि हमारी जो इकोनॉमिक मोमेंटम, हमारा इकोनॉमिक मोमेंटम तो 20 साल से नहीं उठने दिया गया अकबरुद्दीन साहब, 20 साल से इकोनॉमिक मोमेंटम नहीं बनने दिया गया इस मुल्क के अंदर। इन्वेस्टर आके भाग गए हैं, चाइनीज को कत्ल किया गया, फॉरगेट पाकिस्तानीज, द चाइनीज हैव बीन किल्ड बाय दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक मोमेंटम आपका रोक रहे हैं, हमारा तो मोमेंटम बना, ग्रोथ हुई तो नीचे चली गई। आई विश के कोई बंदा समझा सके यार इनको, ये क्या बातें करते हैं, हम क्यों आपका मोमेंटम को रोकेंगे। एक अटैक हुआ है, हमारे 2500 बंदे कत्ल हुए हैं, आपके 25-26 हुए हैं वहां पे, और आपने ये, हमें नहीं पता क्या ये सियासत है सारी। वो मैं किसको सुन रहा था, यशवंत सिन्हा के कौन से फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, वो कह नहीं रहे कि बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं। मैं तो इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। इकोनॉमिक मोमेंटम का हमें मत बताएं, हमारा जितना, हमारे लीडर्स को तो बात करनी नहीं आती, हमारे लीडर को तो केस कर बनाना नहीं आता। ये तो हालात ऐसे पैदा हुए हैं, किसी नैरेटिव हमारे हक में इसलिए चला गया बिकॉज अमेरिकन ने नैरेटिव चेंज कर दिया, अमेरिकन ने नैरेटिव चेंज। हमने टेक्निकली ऑन ग्राउंड जरूर बर्तरी ली है, जो 6 जहाज गिराए हैं। ये आज तो फ्रेंच जो है फिनिक्स टीवी, आई थिंक चाइना का, उसने पूछा भी है फ्रेंच स्पोक्स पर्सन से, तो उसने कहा कि अगर 3 जहाज गिरे हैं तो इट मीन्स कि ये जो 3 जहाज हैं ये दे मीन इट। सो पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। सुने क्या कहते हैं। India and Pakistan both started together as midnight's children. Today, our economy is about 10x or more. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आपने मुझे एक बात बताएं, अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी आपने देखी, हमने तो नहीं देखी, उसके रीजंस जो भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आर्ट वी सर्वाइविंग, डिडंट वी एस्टैब्लिश डिटरेंस। क्या इंडियन फौज पाकिस्तान पे हमला करके कहीं जा सकती है? जिस दिन इंडिया के डीजीएमओ ने कहा था कि मैंने ये जो 8 जगहों पे पाकिस्तान 9 शहरों पे हमला किया है, इसकी वजह ये है हम दहशतगर्दों पे हमला कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तानी फौज को कोई मसला नहीं है, लड़ाई नहीं है, तो पाकिस्तानी फौज के डीजीएमओ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू दिस एक्सप्लेनेशन, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। हम भी जवाब देंगे अपना, जो हम कर सकते हुए। और वो पाकिस्तान ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने एक डिस्टिंक्शन रखी, उसने कहा कि हम मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे, मिलिट्री एरियाज पे हिट करेंगे। इन्होंने मुसलमानों के उस पे मस्जिदों पे हिट किया, हम नहीं वो करेंगे। सो डोंट टेल अस, हमें ये चीज़ें ना बताएं। आप बहुत महान होंगे, आप बहुत बड़े होंगे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि इंडियंस को दे नीड टू, ये एरोगेंस है, ये एरोगेंस है। हम एरोगेंट नहीं होना चाहते, हम ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं बिकॉज हम थोड़े हैं। पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है ना यार, तो मुझे बताओ बरतानिया के मुकाबले में आप कहाँ पे हैं? थोड़ी सी पॉपुलेशन इतनी स्ट्रांग है, 1.4 बिलियन लोग लाइन में खड़े होते हैं अमरीकी और बरतानवी और यूरोपियन एम्बेसीज में दिल्ली में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो जो वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं सिमिलरली पाकिस्तान में भी होते हैं, कोई ये नहीं इंडिया में होते हैं। आप 10 गुना बढ़े हो यार, आपसे छोटे छोटे मुल्क आपसे अच्छी इकोनॉमी और अच्छी वे ऑफ लाइफ गुजार रहे हैं। इस 1.4 बिलियन को इस्तेमाल कर रहे हो फॉर योर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस कि जी ये बड़ी मैन पावर है, ये बड़ी लेबर है, ये बड़ा अच्छी बात है, करें, लेकिन इज दिस द, आर दे लिविंग अ क्वालिटी लाइफ? और जो यू जस्ट काउंट पीपल एज नंबर 1 2 3 4 6 10 50। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, आर 250 मिलियन पीपल लिविंग अ क्वालिटी लाइफ? नो, दे आर नॉट लिविंग अ क्वालिटी लाइफ। आप नंबर को तब वैल्यू दें जब आपके लोग क्वालिटी लाइफ रह रहे हो। जब 80% लोग हुकूमत सरकार के आटे पे रह रहे हैं एज पर द गवर्नमेंट एंड द बीजेपी बिफोर द इलेक्शंस, गो एंड गूगल एंड चेक इट, तो आप कौन होते हैं इस चीज़ में बात करने वाले? हम उनसे 10 गुना बड़े हैं, हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की थी। अब मैं अगर बताऊं कि जो आज़ादी हासिल की एंड देन जो आप सारी दुनिया आपकी डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहती है, didn't the economist intelligence unit call India as an electoral autocracy? Didn't they call it? क्या इज्जत रह गई? But still I believe India has a democracy despite all
बैड थिंग्स और ईवल सिस्टम ग्रो करते हैं, चीज़ें होती हैं, इट हैपन्स। इंडिया का सिस्टम ग्रो कर रहा है, अच्छा है, टाइम लगता है, इट्स गुड, करेगा ग्रो। वी वेल विशर्स ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी हम तो आपसे 10 बड़ा गुने हैं, तो हम तो अच्छी इकोनॉमी है, हम भी 400 अरब डॉलर की हैं, हम भी दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं, डिटरेंस इस्टेब्लिश की है, इतना बड़ा इंडिया मिला, एक एनिमी पाकिस्तान के वो हक में आ गया, कश्मीर जैसे मसले बन गए, मिस्ड प्रायोरिटीज़ रही हमारे यहाँ, तो ये तो मुल्क क्राइसिस भी क्राइसिस से निकला। और जो गलतियाँ पाकिस्तान ने की हैं खून से धो रहे हैं, खून से। मुल्क आप तो दुनिया में किसी मुल्क के लिए, हमारे पंजाबी में कहते हैं पछ लुआनो राजी नहीं तुसी, यू डोंट वांट दैट कि आपको तो गोली भी छू के गुजर जाए। हमने तो दुनिया की जंगें लड़ दी हैं, फॉर वन रीज़न और दी अदर, सही किया वो गलत किया वो एक और बात है। आज आप किसी के लिए गोली नहीं ना खाना चाहते, तो इसलिए दुनिया भी आपके साथ नहीं खड़ी हुई। खैर नहीं हो, सुने। In fact, the economy of Maharashtra is perhaps larger than the economy of Pakistan. Economy of Maharashtra is perhaps a larger, obviously होगी, obviously it is. That's good, अच्छी बात है यार। हमें कोई ऐसे कुछ जेलसी थोड़ी है इंडिया की। वी अप्रिशिएट इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये व्हाई इज दिस एंगर एंड हेट्रेड एंड ये एरोगेंस का क्या ताल्लुक है? इसका इससे क्या ताल्लुक है? मैं तो इसको समझना चाहता हूँ। व्हाई इज दिस एरोगेंस? क्रिकेट नहीं खेल देंगे अपार्थाइड, ना खेलें यार आप क्रिकेट, क्या होगा? क्रिकेट खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान में बैट गेंद नहीं आएंगे, पाकिस्तान में एम्पायर नहीं आएंगे। आप दुबई में अकेले बैठे हुए थे, तो क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी क्या? क्या बात करते हैं। नहीं, वो जैसे कहते हैं ना, संभल के चलें। आई होप थिंग्स टू गेट बेटर, जो कि कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि मोदी साहब के इलेक्शन आ रहे हैं 4 साल बाद, बिहार आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। तो अकबरुद्दीन साहब हों या कोई और हो, सबको जस्टिफाई करना पड़ेगा, नौकरियां भी तो करनी है। ठीक है ना जी, थैंक यू।